हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ना फ्रेंड्स, ये है पीके ने बताया कि क्यों मोदी को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। यानी प्रशांत किशोर जी ने बताया, वो पॉलिटिक्स के रणनीतिकार है। हाँ, यही कुछ है पॉलिटिक्स में। वो सब किस हिसाब से चुनाव जीताया जाता है, उस हिसाब से रणनीतिकार ही बोलेंगे उनको। तो उन्होंने बताया कि मोदी जी को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो के कैसे नामुमकिन है मोदी जी को हराना। उसके बाद हम बात करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और भी अच्छा लगे तो कमेंट्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अपने 40 साल की राजनीति में मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। अपने 30 साल की राजनीतिक जीवन में अमित शाह कभी चुनाव नहीं हारे। योगी आदित्यनाथ अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे। अगर 2024 में इंडिया गठबंधन को जीतना है तो इन तीनों नेताओं का रिकॉर्ड तोड़ना होगा। इसके लिए किसी करिश्माई नेता और बड़े जन आंदोलन की जरूरत होगी। मौजूदा दौर में विपक्ष के पास जो विकल्प मौजूद है उनसे तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं हारने वाले। हाँ, लेकिन 2029 के बाद अगर खुद ही मोदी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला करते हैं तभी कुछ हो सकता है। ये कहना है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर कहते हैं कि भाजपा को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, क्योंकि भाजपा की तरह देश भर में कांग्रेस का संगठन है। लेकिन वे मानते हैं कि फिलहाल कांग्रेस के संगठन में बहुत काम करने की जरूरत है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी सीमा में रहकर प्रयास कर रहे हैं, पर कई मामलों पर उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। प्रशांत किशोर आगे कहते हैं कि दूसरा मुद्दा नेतृत्व का है। नरेंद्र मोदी कभी भी राहुल गांधी जैसे नेता से तो नहीं हार सकते। इसका भी वे कारण बताते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है कि उन्होंने 15 साल आरएसएस प्रचारक के रूप में समाज के बीच काम किया, 15 साल भाजपा में संगठन के लिए काम किया, 15 साल सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। ऐसे 45 साल का अनुभव किसी नेता के पास नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि मोदी बहुत अधिक बोलते हैं, पर सच्चाई ये है कि वे बहुत अच्छे लिसनर यानी कि सुनने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अनुशासित जीवन जीते हैं। प्रशांत किशोर ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि देश भर में भाजपा की जीत के 4 कारण हैं। इन्हीं 4 कारणों से 2024 में भाजपा की चुनाव जीतने की संभावना है। पहला, हिंदुत्व; दूसरा, मोदी का व्यक्तिगत करिश्मा; तीसरा, लाभार्थी; और चौथा, संगठनात्मक एवं वित्तीय बाहुबल। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ 4-5% लोगों का मतदान प्रभावित कर सकता है, वो भी शहरों और कस्बों में। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के संगठन के लोग साल में 365 दिन लोगों के बीच रहकर अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। और फिर उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा भी है जो खुद के दम पर 10% वोट मोबिलाइज करने की क्षमता रखता है। ये 10% मोदी का व्यक्तिगत वोट है जो भाजपा से इतर है। जो लोग बीजेपी को शायद पसंद नहीं करते हैं लेकिन वे मोदी को वोट देते हैं, इनमें दलित, महिला, मुसलमान और आदिवासी सब शामिल है। उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उनकी बोलने या भाषण देने की क्षमता नहीं है जैसा आमतौर पर लोग समझते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके सुनने की क्षमता है। वे बहुत अच्छे लिसनर हैं। वो इतने धैर्य के साथ सुनते हैं कि कभी कभी आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 2024 के लोकसभा चुनावों पर प्रशांत किशोर ने बताया कि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने पिछले 2 सालों में बीजेपी संगठन की मेहनत नहीं देखी है, खासकर तेलंगाना और तमिलनाडु में। पीके ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सीटों के मामलों में वो कोई बम्पर रिजल्ट देने वाले हैं, पर इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में बीजेपी दक्षिण भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2024 की संभावनाओं पर प्रशांत किशोर का मानना है कि विपक्ष को एकजुट करने का नीतीश कुमार का प्रयास बहुत प्रभावी था, लेकिन लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं कि ये कैसा आकार लेता है। कुछ क्षेत्रीय दल तो
यूपीए के जमाने से कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा कितना जोड़ते हैं उस पर सब निर्भर करेगा। फिलहाल तो इंडिया गठबंधन 2024 में कहीं से भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। हाँ, अगर अगले 3 महीनों में देश के अंदर कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति में कब क्या बदल जाएगा कहना मुश्किल है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। नमस्कार। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने कहा, प्रशांत किशोर जी जो चुनाव रणनीतिकार है और उन्होंने मोदी जी के बारे में ये बोला है कि मोदी जी को तो हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि उन्होंने मोदी जी को बहुत अच्छे से समझा है। कैसे समझा है कि वो जो 2014 का जो चुनाव लड़े थे ना भाजपा, तो वो जो चुनाव था उसमें रणनीतिकार यही थे, प्रशांत किशोर जी ही थे। और वही चुनाव से इनका भी उदय हुआ है। तब से हम लोग भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी है। फिर उन्होंने बंगाल में जो ममता बनर्जी जो चुनाव जीती, उनकी भी रणनीति उन्होंने ही बनाई थी। हालांकि उस टाइम भी ये लग रहा था कि इस बार दीदी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी बंगाल में माहौल ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आएगी, लेकिन उनका पूरा भरोसा था। लेकिन उनके एक बयान ये भी वायरल हुआ था कि वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे कि मोदी जी को, बस यही लाइन कि मोदी जी को नहीं हरा सकते, क्योंकि जो उनकी जो पर्टिकुलर क्या बोलेंगे, उनके जो मोदी जी को जो मानने वाले हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं मेरे को भक्त ऐसे प्रशांत जी का ये बोलना था कि जो उनके भक्त है वो मोदी जी को भगवान मानते हैं, तो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो प्रशांत जी ने का जो बोलना था, वो किसी को फ़ोन में बात कर रहे थे और उसके बाद वो वायरल हुआ था। लेकिन वो रणनीतिकार थे टीएमसी की तरफ से, और वो चुनाव दीदी जीती थी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी बीजेपी के सामने। तो ये तो बात रही विधानसभा की फ्रेंड्स। लेकिन जब बात आती है ना लोकसभा की, यानी केंद्र की जो इलेक्शन होता है उसमें, तो जब अभी तक तो यही चल रहा है कि जब तक पीएम की बात आती है ना, तो इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं जिनकी पसंद रहते हैं मोदी जी। और विधानसभा की बात आती है तो उधर के जो बहुत जगह ये फर्क पड़ा है, लोकल नेता जो उधर के जो नेता होते हैं वो पब्लिक की पसंद होती है फ्रेंड्स। ऐसे ही जैसे बंगाल में ममता दीदी लोकप्रिय है और ममता दीदी बंगाली है, और बंगाल में उन्हीं पर भरोसा जताया फ्रेंड्स। और कहीं कहीं जो मोदी जी का करिश्मा भी काम आ जाता है, जो हमने देखा 2017 में, आई थिंक 17 में ही यूपी में फ्रेंड्स, क्योंकि यूपी में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था और 325 के प्लस सीटें आई, तो यूपी की जनता ने मोदी जी पे विश्वास जताया और तब उनको योगी जी मिले, क्योंकि योगी जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा गया था उस टाइम। ऐसे ही तो जो उसमें बहुत सारे लोग मोदी जी को पसंद तो करते ही है फ्रेंड्स, लेकिन उनके काम भी है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। अब फिर मेरे को बोले मोदी भक्त लेकिन देखिए, अगर कोई मोदी जी की कोई मीडिया है या कोई भी है, यूट्यूबर्स है जो वीडियो बनाते वगैरह, मेरे जैसे लोग भी कोई भी तारीफ कर दे तो आप लोगों को लगता है कि मोदी भक्त है। लेकिन मोदी जी का उदय हुआ वो टाइम के हम लोग गवाह है। हमने देखा है मोदी जी का गुजरात में नेतृत्व फ्रेंड। मोदी जी को कोई नहीं जानते थे। केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी तबीयत खराब होने के बाद मुख्यमंत्री जी का यानी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया मोदी जी को फ्रेंड्स। उनके बाद वो मोदी जी के उसके आसपास ही मोदी जी पर गोधरा कांड के आरोप भी लगे, जो हाल में वो बरी हो चुके हैं उससे, तो वो भी लगा। फिर भी गुजरात की जनता ने मोदी जी पर से विश्वास नहीं उठाया और मोदी जी को बहुत अच्छे से मैंडेट देके अच्छे मैंडेट से गुजरात की जनता
ले आई फ्रेंड्स। और लगातार 3 बार मोदी जी पर विश्वास गुजरात की जनता ने किया। फर्स्ट टाइम जब आए थे तब तो मोदी जी का नेतृत्व नहीं देखा था ना गुजरात की जनता ने, लेकिन धीरे 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 करके जो उनके बोल्ड जो फैसले होते हैं वो हम लोगों ने देखे। मेरे को अच्छे से याद नहीं है, नगर पालिका महानगर पालिका होती है, तो जैसे मैं जूनागढ़ की हूँ तो जूनागढ़ में नगर पालिका थी और उधर की ज़्यादातर जो जनताएं थी वो महानगर पालिका चाहती थी। तो इतने बीजेपी की सरकार थी पहले भी, लेकिन वो जो फैसला नहीं ले पा रही थी फ्रेंड्स। और मोदी जी के आते ही तुरंत जूनागढ़ को महानगर पालिका बनाया गया। तो उसमें भी एक गणित है कि 3 लाख के ऊपर की जो पब्लिक होती है जिस सिटी में, उन्हीं को महानगर पालिका बनाया जाता है। तो आते ही मोदी जी ने मतलब इतने अच्छे से मैनेजमेंट करके जूनागढ़ को महानगर पालिका बनाया। तो वो जो हमने हमारी लाइफ में, आप बोलते हैं ना मोदी जी की मैं भक्त हूँ फ्रेंड्स, तो तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन तब से मैं ये मोदी जी के जो बोल्ड डिसीजन है ना और उनकी जो दूरदृष्टि है, नेतृत्व जो कैसे स्ट्रॉन्ग और काम को कैसे पार लगाते हैं, वो हमने उधर से एक्सपीरियंस करना शुरू किया था फ्रेंड्स। और 2012 आते आते तो फ्रेंड्स गुजरात की काया पलटती थी। तब मोदी जी कोई मीडिया में नहीं आते थे या कोई मोदी जी को इतना नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी के काम से धीरे 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 पूरी दुनिया ने उनको जाना, भारत ने उनको जाना। मोदी मोदी मोदी, जो मोदी जी एक ब्रांड बन गए, तो मोदी जी मीडिया से ब्रांड नहीं बने हैं, उनका जो गुजरात मॉडल है फ्रेंड्स। तो अब बहुत लोग उनके आलोचक ये भी बोलते हैं कि वो हवाई बात करते हैं, लेकिन आप लोग फ्रेंड्स गुजरात जाके देखो। अगर आप देखो, एज ए गुजराती में बात करती हूँ, हमने गुजरात में प्रोग्रेस देखा है। और आप थोड़ा सर्च करो कितना डेवलपमेंट में गुजरात आगे है फ्रेंड्स। जब मोदी जी आए थे तब गुजरात बहुत पीछे थे। तो गुजरात मॉडल से ही मोदी जी दिल्ली में जंप लगाए हैं फ्रेंड्स। और इनके करीबन अभी 9वां साल चल रहा है मोदी जी के। फिर अगले साल तो चुनाव भी होना है 3-3.5 महीने के अंदर भी, तो इसमें भी उनके काफ़ी बोल्ड डिसीजन है फ्रेंड्स। तो डिसीजन मेकिंग पावर मोदी जी का फ्रेंड्स। और जो प्रशांत किशोर जी ने कही, ये मैं और आप नहीं बोल रहे, ये रणनीतिकार है और इन्होंने बहुत सारे लोगों को चुनाव मतलब उनकी रणनीति से जीते हैं। जब ये मान रहे हैं फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी ना फ्रेंड्स। और मोदी जी को एक उनका करिश्माई व्यक्तित्व भी है, उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है फ्रेंड्स कि लोगों को पसंद आती है फ्रेंड्स। और एक बात जो मेरे को तो पता नहीं थी, ये मोदी जी लिसनर भी है, मतलब बोलते हैं, प्रभावित बोलते हैं, लेकिन लोग उनको क्या हवाई बात करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन वो लिसनर भी है, वो सुनते भी है। और मेरा ये मानना है फ्रेंड, बोलने से अच्छा है आप जब तक सामने वाले की बात सुनोगे ना, अपने मन में जितनी उतार लोगे ना, उतने ही आप सामने वाले को समझ जाओगे फ्रेंड्स। और बोलने से क्या होता है कि बोलने से तो सामने वाला हम लोगों को समझ रहा है, लेकिन आजकल सफल होने के लिए और कोई काम पे खरा उतरने के लिए लिसनर होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो जो वो चीज मोदी जी में है फ्रेंड्स। तो अब मैं खुल के बोल दूं फ्रेंड्स, आप लोग आएंगे मेरे को बोलेंगे मोदी भक्त, मैं खुल के बोल दूं, मैं तो चाहती हूँ कि 2024 में पीएम की कुर्सी पर फिर से मोदी जी ही बैठे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।